बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत के साथ होंगे। तो बेटा, इस वक्त हमारी ये जो उर्दू खुशख़ती और उर्दू लिखाई की क्लास का आगाज़ हो रहा है और इस क्लास में आज हम जो है वो सबक नंबर 17 पे काम करेंगे। और सबक नंबर 17 में जो है वो आज हम कुछ अल्फाज को लिखने की मशक़ करेंगे, ठीक है। और इन अल्फाज को लिखने से पहले जो है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने आपको तमाम जो उर्दू लिखाई में इस्तेमाल होने वाले जितनी भी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने तमाम आपको बता दी हैं, ठीक है। अब आपका काम ये है कि आपने वो तमाम आपके पास मौजूद होंगे, ये तमाम जितने भी असबाक हैं, आपने इनका जो है वो जैसे ये बुनियादी हर्फ सीन का इस्तेमाल है, दो चश्मी हे का इस्तेमाल है। इसके अलावा ये जो बुनियादी हर्फ मैंने आपको सिखाया, हाथी वाली हे जो है, इसको मैंने आपको 2-3 तरह से लिखनी बताई है। आपने इनको जो है जैसे ये जो अल्फाज की शक्ल देने के लिए ये कुछ जोड़ है, जिनके जोड़ को इनका हम अल्फाज को लिखने में उनका जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल मैं आपको मैं आपको साथ साथ बताऊंगी और बाकी जो है वो आप जब अपनी किताब को पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के दौरान आपने उनको गौर से देखना है उन अल्फाज को, और देखने के बाद आपने उसके मुताबिक जो है आपको समझ आएगी कि कहाँ कहाँ जो है हम इन जोड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मैंने आपको जो है वो 2 तरह की रे के बारे में बताया, एक छोटी रे और एक बड़ी रे के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे लिखी जाती है, कौन से ऐसे हरूफ हैं कि जिनके साथ हमेशा छोटी रे लिखी जाती है और कौन से ऐसे हरूफ हैं कि जिनके साथ जो है वो बड़ी रे लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में रखना है, इनको आपने समझ के जब आप इनको अपने जहन में रखेंगे ना, तो जब भी आप अपनी लिखाई का काम करेंगे, जैसे ही आप, तो उस वक्त आपको ये तमाम चीज़ें आपके जहन में इतनी अच्छी आपने इनको जहन नशीन करना है कि जैसे ही आप इनको कुछ भी आप लिख रहे होंगे तो आपने इनका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इनका इस्तेमाल करना आपको आता हो। जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी लिखाई लिखेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लिखाई जो है वो कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत नज़र आएगी, ठीक है। तो आज देखिए जैसे ये कि हमने ये तमाम जो बेसिक चीज़ें सीखने के बाद अब मैं आपको थोड़ा सा जो है अब उसको हम उन्हीं चीज़ों को हम जो है वो अब मैं अल्फाज की शक्ल में आपको कुछ जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए ये कुछ अल्फाज मैंने लिखे हैं। अब इनमें आपको लिखते हुए कुछ आपको पिछली चीज़ें जो हैं वो भी आपको उसमें दोहराई जाएंगी। तमाम लिखाई जितनी भी होती है उसमें वही चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ये एक लफ्ज़ है, ये है अलीमद आ और रे और छोटी ये री आ री। अब देखिए देखने में तो ये बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसको अच्छा सा लिखेंगे तो आप देखिएगा कि ये कितना खूबसूरत लगता है। अब आपने अलिफ़, अब देखिए हमने जहाँ से उर्दू हरूफ तहजी कहाँ से शुरू होती है, अलिफ़ से। अब देखिए मैं आपको उसी से शुरू कर रही हूँ दोबारा से। ये देखिए आप हर चीज़ को ये छोटा सा आपने ये छोटी सी आपने टेढ़ी लाइन लगाई, यहाँ से बिल्कुल सीधा और लाइन तक नहीं लेके आना, आपने इसको लाइन से थोड़ा ऊपर छोड़ के इसको हल्का सा बस ये नीचे से आपने कर देना है, ठीक है। और उसके ऊपर आपने ये जो मद लिखना है ऐसे, ये मद आपका बन गया, ठीक है। अच्छा, मद को लिखते हुए आपने ये देखना है कि मद आपको पता है कैसा होता है। ये जैसे हम लिखते हैं, ये देखें ये बे अलिफ बा, ठीक है। अब ये देखें बे अलिफ बा का आपको शुरू है। अब हम इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमने ये एक हिस्सा बना दिया। अब ये जो है इसका हिस्सा हमने बनाया, इसको अगर मैं ऊपर से अगर मैं इसको रेस कर देती हूँ, ठीक है। ये मैं आपको सब मद की एक छोटी सी आपको बता रही। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये जो हिस्सा हमारे पास रह गया है इसका हम जो सेंटर लेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको जो करेंगे वो ये इसका मद बना देंगे। ये इसका मद का जो हिस्सा होता है, ये अगर इसको हम खाली देखेंगे तो ये हमें जो है आपको अगर याद हो तो ये हाथी वाली हे की भी आपको पता है ये आखिरी शक्ल भी होती है और इसको मद भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखें यहाँ से आपको समझ आ गई कि ये मद है।
तो यहाँ पे मैं आपको तमाम पिछली चीज़ें हैं उनको मैं बार दोहरा रही हूँ। अब देखें रे है, रे आपने ये देखें ऊपर से थोड़ी सी तिरछी आएगी, इसको आपने लाइन के साथ नहीं जोड़ना बल्कि लाइन से हल्का सा ऊपर से छोड़ के आपने ये लाइन नीचे से भी ये तिरछी होगी थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद छोटी ये कैसे होगी, ये एक लंबी डंडी वाला आपने 6 बनाना है, ये आधा 6। ये जो इसकी छोटी सी स्ट्रेट लाइन है इसको आपने सीधा रखना है बिल्कुल, और यहाँ से ही आपने बिल्कुल नोक नहीं बनानी बल्कि गोल करना है। अच्छा, और इसके बाद ये देखें ये शक्ल आपकी बनेगी, ऐसे होगी। और इसके बाद आप इसको यहाँ से साथ ही आप इसको बैज़वी शक्ल में आप ऊपर ले जाएंगे। तो ये मैंने आपको अलीमतदार, रे और छोटी ये की मश्क भी बताई, और इसको जब हम करते हमने इसको मिला के अगर पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा आरी, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक मरतबा देखें यहाँ पे अलीमतदा की जो है एक मरतबा फिर मश्क हो जाएगी। ये देखें ये आपने लिखना है अलिफ, आप इसके ऊपर फिर आपने ये मद लिखना है। उसके बाद ये पे आपने लिखनी है एक तरफ से तिरछी और दूसरी तरफ से सीधी, ठीक है। तो ये एक कश्ती की शक्ल में ये जो पे की जो ख़ानदान होता है, ये जो होता है ये तमाम ये एक कश्ती की शक्ल में होता है। ऐसे ये देखें यूँ इसकी शक्ल आती है, यानी ये इस तरह से तिरछी आती है, एक तरफ से यहाँ से ये टेढ़ी होती है और दूसरी तरफ से सीधा। अच्छा, अब क्या है हमारा अगला हर्फ, क्या है लफ्ज़ क्या है, वो है ये देखिए आइन। अब हम आइन की मश्क करेंगे। आइन आपने कैसे लिखना है, ये देखें ये आइन आपने ऐसे बनाया, यहाँ से आपने ये, चले मैं इसको थोड़ा सा और करीब करती हूँ आपके लिए। ये देखें ये छोटा सा आपने ये एक हुक की आपका गोलाई की शक्ल में आएगा। ये देखें गोलाई करते हुए आपने इसको यहाँ से इसके मुंह के आगे से आपने यहाँ से सीधा ले जाना है ऐसे, ठीक है, यूँ आपने लेके जाना है। और अब इसको आपने लाइन से टच करके आपने ऊपर आ जाना है यूँ करके। उर्दू की जो लिखाई है वो जितनी भी है वो लाइन से उठा के लिखी जाती है, ठीक है। जब हम उसको शुरू करते हैं कुछ भी तो वो हम उठा के शुरू करते हैं। ये देखें ये आइन, अलिफ, आ और मीम। अच्छा, मीम को आप याद रखें कि मीम किसी ने भी वो ट्रायंगल वाला नहीं बनाना। कहीं पे भी कोई बच्चे ट्रायंगल वाला बनाते हैं, कोई ये गोल वाला बनाते हैं, ये आप बिल्कुल भूल जाएं, इसको आप बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दें, ठीक है। जब भी आपने मीम लिखना है वो आपने ये एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में लिखना है, क्योंकि यही जब हम अल्फाज लिखेंगे तो उसमें भी इसी का इस्तेमाल होगा। तो ये देखिए ये एक टेढ़ी लाइन है और इसके सेंटर से आपने ये इसको गोलाई करते हुए आपने नीचे आ जाना है, बिल्कुल सीधा नीचे, ठीक है, ऐसे। अब ये बन गया आइन, अलिफ, आ, मीम, आम। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा अगला लफ्ज़ है जीम। जीम का ये जीम है। अब मैं इसको उठा के लाइन से उठा के लिखना है आपने। ये देखें ये, और जीम की आप जीम चे की याद रखें, जितनी प्यारी आपकी ये नोक होगी उतनी ही प्यारा आपका जो लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ आएगा। आप देखिए अभी मैंने इसको लाइन के साथ नहीं टच किया, ये जीम की आधी शक्ल हो गई। इसके साथ ये देखिए ये नून की शक्ल हो गई, ये नून हो गया। अब मैंने नून को लाइन के साथ जोड़ दिया और उसको मैं ऊपर ले गई। ये ऊपर जो है ये नून अलिफ ना बन गया, जबकि ये नून अलिफ ना नहीं है, इसको हमने गाफ बनाना है। ये अलिफ ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पे, अब ये देखें इसको अगर मैं यहाँ से ये जो नून हमने शुरू किया था इसके यहाँ पे अगर मैं इसको लाइन लगाती हूँ तो यहाँ से हम इसकी बनाएंगे ये वो गाफ का अगला हिस्सा बनाएंगे। तो ये देखिए ये एक छोटा सा ये गैप सा आपको नज़र आ रहा है, ये आपका जो है वो बन जाएगा। अब इसके ऊपर आप कश लगाएंगे तो ये आपका लफ्ज़ बन जाएगा जीम नून गाफ जंग। अब ये तो मैंने बड़े साइज़ में लिखा है, जब आप छोटा भी लिखेंगे तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ये देखें यहाँ से मैंने नोक बनाई, इसके साथ ही आप यूँ, और ये देखें ये आप लिखेंगे ऐसे, ठीक है, यूँ करके। अब आपको समझ आ गई कि यहाँ पे आपका ये जो गैप है ये ज़रूर नज़र आना चाहिए, हर आपका हर्फ जो है वो पूरा आपका प्रॉपर नज़र आना चाहिए। अच्छा जी, अब अगला हर्फ है हमारा सीन और नून सुन। ये आपको अपना पिछला सबक याद हो तो उसमें मैंने आपको सीन का इस्तेमाल बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि सीन जो है जब भी किसी जो शोशादार हर्फ में, ये देखें यहाँ पे, ये देखें मैंने आपको बताया था कि सीन जब भी किसी शोशादार हर्फ के साथ आता है तो वो उसके हमेशा तीनों शोशे जो है वो पूरे नज़र आने चाहिए। यानी सीन की ये आधी शक्ल जो है
ज़रूर होनी चाहिए, ये होती है। वैसे आपको जो है वो ये आपको मैंने बताई थी ये शक्ल, ठीक है ना। जबकि अब ये सिर्फ मैंने आपको आसानी के लिए बताई थी कि ताकि आपको आसानी से ये याद रहे, ठीक है। जब भी सीन की किसी शोशादार हर्फ के साथ आता है तो जैसे ये देखें, ये मैंने आपको बताया था, ये देखें इसके सीन की पूरे 3 शोशे नज़र आने चाहिए और उसके बाद आपने ते का अलग शोशा बनाना है, ठीक है। ये आपकी चीज़ जो आपको मैंने बताई थी। अब यहाँ पे भी जो है वो सीन के साथ शोशादार हर्फ है ना, नून, नून शोशादार है, इसलिए यहाँ पे सीन के पूरे 3 शोशे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखें 1 2 3 और ये देखें ये सीन की आधी शक्ल और इसके साथ आपने नून लिखना है। और नून लिखते हुए जो मैंने आपको बताया था कि नून हमेशा लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, ये बिल्कुल सीधा होता है और फिर नीचे से आपने यहाँ से ये तिरछी लाइन बना के आपने इसको बेज़वी शक्ल में ऊपर आना है ऐसे। और ये एक ऊपर इसके पीछे ऊपर पेश लगा दें या आप ना भी लगाएं तो ये जो है आपका बन गया सुन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है मैंने आपको इन अल्फाज को लिखने की आपको मैंने मशक़ करवाई। अब इसके बाद ये कुछ आगे भी कुछ अल्फाज हैं, वो ये देखें, ये है काफ और लाम कल। अब कल को लिखने के लिए आपने कहाँ से शुरू करना है, ये देखें ये गुलाई आपने यहाँ से शुरू करनी है, लाइन के ऊपर से थोड़ा। अब आपने इसके साथ मिलाते हुए आपने ऊपर चले जाना है और ऊपर जाके आपने फिर ये बिल्कुल लाम लिखना है। अब आपने यहाँ से ये देखें ये लाम आपने प्यारा सा लाम लिखना है और इसके ऊपर आपने ये कश इसके साथ जोड़ना है इस कॉर्नर में। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, ये बनाते हैं, ये बना देते हैं, तो ये किसी बच्चे ने नहीं बनाना, ये रॉन्ग है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगला लफ्ज़ क्या है, जीम और वाव। जीम आपको मैंने बताया कि नोक जितनी प्यारी होगी उतना ही अच्छा। अब ये देखें ये वाव जो है, वाव के अंदर आपने ये जो रे जो है ये आपका ज़रूर नज़र आना चाहिए, छोटी सी रे जो है ये होती है। जीम वाव जू और ते अलिफ ता, जूता, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा अगला हर्फ है स्वाद अलिफ सा। स्वाद यहाँ से मैं शुरू करूँगी लाइन से उठा के, कोई भी लफ्ज़ आपने लाइन के साथ से नहीं शुरू करना। ये देखें ये स्वाद की आधी शक्ल। अब आपने इसको लाइन से टच करते हुए आपने ऊपर चले जाना है ऐसे और फिर आपने फ़े लिखना है और फ़े को आपने लिखने के लिए आपने क्या करना है, ये देखें ये फ़े ऐसे। अब फ़े की आप बात सुनें कि यहाँ पे ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो छोटी सी जगह है, इसको ये जो जगह है और ये जगह, इनको आपने साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। बच्चे कैसे लिखते हैं, वो ये वाला लिखते हैं ऐसे। ये देखें ये साथ जुड़ गया है, ये साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल यहाँ से इसके अंदर जो है वो गैप होना चाहिए। इसको देखें गौर से, दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है। आपने ये गोल बनाया फ़े, अब आपने इसके साथ बे लिखना है। ये देखें यहाँ से आपने बे की शक्ल बनानी है, वो कश्ती वाली। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका अब इसमें ये गैप आ गया है, ठीक है। तो ये बन गया साफ़। अच्छा जी, अब इसमें आ गया है ये सब। अब यहाँ पे आप ये देखें कि ये है सीन, हमने ऊपर से शुरू किया। अब ये भी ये देखें इसके साथ शोशादार हर्फ है, इसलिए सीन के पूरे 3 शोशे, ये सीन की आधे शक्ल। और इसके साथ आप गौर से सुने कि ये देखें यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये जोड़ का इस्तेमाल किया है, इसके साथ सीन के साथ मैंने जोड़ का इस्तेमाल किया है। ये वो जोड़ है जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था, जोड़। ये देखें ये आपको मैंने जोड़ का इस्तेमाल बताया था। यहाँ पे ये चौथा जो जोड़ है, ये 4 नंबर जो जोड़ है, ये जोड़ हमने इस्तेमाल किया है इसमें सब में, ठीक है। अब इसके साथ मैंने जो है वो ये बे जोड़ दूँगी, तो ये देखें यहाँ पे ये बन जाएगा सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है अगला हमारा लफ्ज़ है सोच। और याद रखें ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि सीन के साथ जब हम वाव जोड़ते हैं तो ये जो तीसरा शोशा है इसको सीधा ले आते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, याद रखें।
और इसके साथ अब हमने वाव जोड़ना है। ऐसे याद रखें कि सीन के साथ जब भी वाव जोड़ेंगे तो तीसरा शोशा सीधा आएगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे चे। अब आपने चे यहाँ पे लिखना है तो ये बन जाएगा सोच। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके तमाम हमने अल्फाज मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पे ये जो है पता नहीं हम आपको जो है वो वीडियो में इसका ये समझ आई होगी कि नहीं। ये जो मैंने आप वो जो है वो वर्बली तो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आपको जो बताया है। अब पता नहीं आपको वीडियो में इसका में आया होगा कि नहीं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ कि ये सुन जो वर्ड है वो कैसा लिखा जाएगा। ये 3 शोशे पूरे आएंगे। ये अब इसके साथ ये आपके सीन की शक्ल आधी पूरी होगी क्योंकि इसके साथ शोशादार हर्फ है। अब हम इसके साथ जो है वो नून जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोबारा देखें, ये आपके तिरछे शोशे आते हैं। ठीक है, ये ऐसे। अब ये सीन की आधी शक्ल और इसके साथ जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। नून का जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है ये सीधा होता है और लाइन से नीचे ये तिरछा आता है ऐसे यूँ। तो ये बन जाएगा सुन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा आज के जो है वो हमारे तमाम अल्फाज मैंने आपको लिखने सिखा दिए हैं। अब आपने इनका इस्तेमाल करते हुए ये देखिए बेटा, ये सब मैंने आपको छोटा सा आपका काम है। आपके पास बहुत सारे काम होते होंगे लेकिन उसमें से आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने इसको लिखने की भी ज़रूर मशक़ करनी है। आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, आप कम से कम एक लफ्ज़ को आप सिर्फ 3 मरतबा लिख लें, 3 से 4 मरतबा लिख लें तो भी एग्जैक्ट जब आप उसको लिख लें आपको लिखना आ जाएगा तो आपके लिए ये भी बहुत है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसका काम भी कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लिखने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का अब वक्त ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।